नमस्कार, मैं हूं सिकन शेखर वाजपेयी। हालांकि चर्चा बहुत ज़ोरों से है ग्रामीण भारत की। ग्रामीण भारत की स्थिति आखिर समझे तो किस स्थिति में, एक बड़ा सवाल है। लेकिन बड़ा सवाल के साथ, जैसा कि मैंने जिक्र किया था कि कई खास मेहमान अरेराज के क्षेत्र से, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि जब हम पूर्वी संग्रामपुर के क्षेत्र में इस वक्त हैं तो यहाँ की स्थिति आखिर समझी जाए तो किस स्थिति में। इस मसले पे बातचीत करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान दिग्विजय सिंह जी जुड़ गए हैं। पूर्व मुखिया है, बड़ी कंट्रीब्यूशन रही है, बड़ी योगदान कह सकते हैं। लेकिन सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, 2001 से 2006 का जो समय था मुखिया के रूप में, एक मकसद तो था कि कुछ गांव को बदलना है। कितना सफल खुद को महसूस करते हैं और कितनी ख्यालात, कितनी ड्रीम इस वक्त रह गई है? उस समय तो बहुत मैंने बढ़िया तरह से चल रहा था, लेकिन उसके बाद से जो सिस्टम बदलाव पंचायती राज में हरदम बदलाव और उस एथी को या हटाना, मैंने पावर को डिडॉल्व करना, हटाना, उसमें कम करना। पहले मुखिया का पावर था कि इंदिरा आवास देने का अधिकार उसके हाथ में था। वो इस धरातल का हाल जानता था कि हाँ, कौन गरीब है, कौन की पैसा है, उसको मुखिया लोग देता था। कुछ लोग ऐसा था जो उसमें भी अपना ठगी करता था, 20,000, 25,000, 10,000, 15,000 इंदिरा आवास से। सरकार इस पर क्या की कि सब किसी को डिवेलप कर ब्लॉक में दे दिया। उस एथी को ले जाकर ब्लॉक में इंदिरा आवास देने का पावर यहाँ नहीं रहा। और हमको तो बहुत, मैंने 2001 में अपने मुखिया थे, उस समय तो हमको यार बहुत अच्छा लगा और मैंने काम भी किया। इसी तरह 1000 फीट सोलिंग, मैंने 5000 फीट सोलिंग हुआ, आपको पीसीसी कराए। काम तो बहुत उसी पैसा में बहुत काम कराए, लेकिन आज पैसा होते भी हुए भी काम नहीं हो रहा है, विकास का काम नहीं हो रहा है। लेकिन आप मुझे ज़रा समझाइए, जब 2001 से लेके 2006 का मैं जिक्र करूं, आम जनता के हिसाब से योजना बहुत ज़्यादा सुर्खियों में होता है। जब कभी भी चुनाव होता है तो साहब उस पार्टी का एजेंडा क्या है, उस पार्टी जो है किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है। जब गांव की जब ज़मीन पे जब हम कदम रखते हैं, लोगों की समस्याओं के जब करीब होते हैं, कितना मैच करती है पार्टी का एजेंडा और फिर जो 5 साल का जो पूरा क्रियाकलाप होता है, कितना आम जनता के हक में होता है? उस समय तो पार्टी जो भी एजेंडा लाती है वो सब धरा रह जाता है। जब पार्टी फिर चुनाव जीत जाती है तो एजेंडा समाप्त हो जाता है। क्या बोली क्या नहीं वो याद नहीं रहता है, सब किसी को अपना अपना बंद हो जाता है, दूसरा एजेंडा शुरू हो जाता है। क्योंकि एजेंडा दूसरा शुरू होने की क्या है कि विधानसभा है, बजट में जो पास होता है वही काम होता है। हमने सोचा कि यहाँ ही करना है, वहाँ करना। मुखिया के पहले बहुत कुछ सोचा कि यहाँ ही करना है। हम अपने हम अपनों को देखा कि मैं यह देखा कि हम माने स्वतंत्र हैं, लेकिन स्वतंत्र उस समय नहीं रहते हैं। चुनाव जीतने के पहले स्वतंत्र रहते हैं, चुनाव जीत जाते हैं तो स्वतंत्र नहीं रहते हैं। इसलिए स्वतंत्र कि हमारे ऊपर 15 गो वार्ड है, वो कमेटी बैठेगी, हम कहेंगे यह काम जरूरी है, जनता को सोचना है। उस समय आम सभा होता था तो जनता निर्णय लेती थी कि यह काम करना है। अब निर्णय ले रही है आम वार्ड सभा। तो वार्ड में जो भी काम करता है तो वह सोचता है कि 2 उगाई हो, ऐसा काम मिल जाए कि 2 रुपया हमको उससे उगाई हो। विकास का काम तो नहीं सोचता है। और जैसे ही यह वार्ड में छिटा गया कि पावर सीज कर वार्ड को दिया गया कि मुख्य नहीं वार्ड को दिया जाए, तो बंदर बाँट योजना बंदर बाँट का हो गया। मुखिया कमीशन, हम कमीशन हो गया, पदाधिकारी कमीशन। पहले के लोग नेता लोग सोचते थे कि मैं अपना अफसर भेजेंगे ब्लॉक में, वह हमारा जनता का काम करेगी। लेकिन अब तो जो भी अफसर आता है तो कोई 1 करोड़ देकर आता है, कोई 2 करोड़ देता आता है। 50 प्रतिनिधि माने समाप्त हो गया। अब जो पैसा देकर आपसे, अगर हमसे पैसा देकर आएगा तो यहाँ तो पैसा कमाएगा। बिल्कुल का पैसे न कमाएगा। अगर मानते हैं किसी एसडीओ का पोस्टिंग अगर यहाँ हो रहा है, कोई 20 लाख देकर आता है, 25, वो क्या करेगा? खेत बेचकर, पढ़ा खेत बेचकर और नौकरी कर रहा है तो पोस्ट चाहिए। अगर अरेराज अनुमंडल चाहिए, कोई भी अनुमंडल चाहिए तो रुपया देगा तबे ना यहाँ आएगा। और वो रुपया देगा तो रुपया आपसे हमसे कमाएगा। पहले प्रतिनिधि जो होते थे तो जनता का सेवा करने के भावना से होते थे, अब कमाने के भावना से बिजनेस हो गया है। अभी जो है बिजनेस हो गया है। राजनीति रह ना गया, ये बिजनेस हो गया है। हम 1 करोड़ लगाएंगे, 2 करोड़ पाएंगे, 4 करोड़ लूटेंगे।
अब तो ये ख़त्म हो चुका है, जनता का सेवा का भावना कहीं नहीं है और जनता भी बुझ रही है। लेकिन आप मुझे बताइए, सेवा से अगर बिजनेस की तरफ अगर टर्न कर सकता है, करवटें ले सकता है ये राजनीति, तो फिर बिजनेस से किधर करवटें लेने की ज़रूरत है? अगर ज़रूरत नहीं है तो फिर ये लोग और कहाँ करवटें लेंगे? वहीं करवट अपने अपने लोग अपना अपना विदेश जाएंगे, ये करेंगे, वहाँ बढ़ेगा, यहाँ थोड़े बढ़ेगा, पैसा यहाँ थोड़े लगेगा। अगर बिजनेस में भी जाते हैं, बिजनेस जी दूर मरता है, तो विधायक जी अगर मानते हैं, मुखिया जी चाहते हैं कि हाँ ये पैसा इन्वेस्ट हम यहीं पूर्वी संग्रामपुर लूटे हैं तो वहीं इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ थोड़ी इन्वेस्ट करेंगे। यहाँ इन्वेस्ट करेंगे तो जनता तो जान रहेगी ना कि हाँ यहाँ इन्वेस्ट किया है, इनका पैसा इतना हुआ, इतना लूटे हैं, तो चर्चा में आ जाएंगे, तो फिर तो आएंगे नहीं। तो वो लोग तो दूसरे जगह तो इन्वेस्ट करते हैं। कोई विधायक अगर पैसा, तो आपको पता होगा, अगर कोई किसी का जांच किया जाए तो मानते हैं जब मुखिया हम नहीं हैं, उसके बाद हमारा कल्चर तो बढ़ रहा है, खर्चा तो बढ़ा है। पहले मुखिया नहीं थे, अभी तो मैं मुखिया नहीं था, तो जो खर्चा पहले वो आज भी बढ़ा है, तो यही हाल है, स्थिति तो यही है। इस गांव को बढ़ाने के लिए सबसे पहले गांव का विकास अगर करना है तो सबसे पहले कृषि पर जाना होगा। उसका मैप सही ढंग से, अब यही बताइए, ग्रामीण बैंक में आप जाइएगा, जिसको ज़मीन नहीं है उसको लोन मिला है, लेकिन किसान को लोन नहीं मिला है। जिसको ज़मीन नहीं है 50,000 लोन मिला KCC का, 25,000 मैनेजर साहब खाए, 25,000 पार्टी का मिला, और समाप्त। सरकार का पैसा गया, वो पैसा जमा नहीं करेगा तो क्या हुआ, सरकार का पैसा तो गया। सही जगह पर, सही धरातल पर जो भी योजना है, धरातल पर सही ढंग से नहीं आ रहा है। नीतीश जी का बहुत बढ़िया योजना है, जो धरातल पर सही ढंग से नहीं आ रहा है, बिल्कुल धरातल पर नहीं है। अब मानते हैं जीविका दीदी है, लोग पूरा छिटाया हुआ, लोग खोज दीजिए तो धरातल पर कुछ नहीं है। उन लोगों का क्या योगदान है जीविका दीदी का? यहीं लोन देना, लोन लेना। अब वोट का राजनीति करना है तो वोट का राजनीति तो चलिए रहा है, बिल्कुल, लेकिन धरातल पर काम नहीं। अब योजना कृषि है, धान का बीज आया होगा, जब समय बीत जाएगा तो धान का बीज आएगा, मूंग का बीज आएगा, मक्का का। ये तो मानते हैं नीतीश जी का जो नहीं ना है, नीतीश जी तो मैप बना दिए चला गया, लेकिन यहाँ तो धरातल पर आना चाहिए। लेकिन स्थिति को कैसे समझे? क्या लगता है, एक जिला अधिकारी क्या एक जिला में कम पड़ रहा है, बढ़ाने की ज़रूरत है? जिला अधिकारी का बढ़ाने की जरूरत, उसी सिस्टम तो वही है, सिस्टम को टाइट करना है, व्यवस्था को टाइट करना है। सिस्टम तो बढ़ेगा तो और बढ़ेगा, टेबल जितना ही बढ़ेगा उतना ही खर्चा बढ़ेगा। लेकिन आप मुझे बताइए, आप अपने ही समय में अगर देखें तो कभी ऐसा स्थिति लगा कि कोई सिस्टम टाइट दिखा हो, कोई सिस्टम ठीक दिखा हो? बहुत मैंने जो भी था 2001 में था, जो भी व्यवस्था था, कम संसाधन में बहुत अच्छा व्यवस्था था। तो इतना मनोबल कैसे बढ़ता जा रहा है इन लोगों की? बढ़ेगा, जो सिस्टम है उसमें बढ़ेगा। इसके पीछे की वजह नहीं बताए हैं कि हम नेता हैं तो हमारे BDO साहब अगर यहाँ आएंगे तो कहीं से अगर देकर कुछ आ रहे हैं तो कुछ लुटना चाहेंगे यहाँ से। मतलब कहीं ना कहीं प्रशासन पर एक बड़ा सवाल है। लेकिन पूर्वी चंपारण या फिर पूर्वी संग्रामपुर की स्थिति को अगर समझी जाए आम जनता के संदर्भ में, सर क्या लगता है 2021 का भारत है, 73 वर्ष इस देश ने लंबा सफ़र तय किया है, मौजूदा चुनौती इस वक्त क्या दिख रही है? चुनौती तो बहुत सारा चुनौती है। चुनौती से तो इन बात है, विकास बढ़ेगा, चुनौती बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा तो चुनौती तो होगा। अगर कंसाइज में अगर बात की जाए, संक्षेप में बात की जाए, जो नीतीश जी का जो 7 निश्चय योजना को ले ले या फिर उस मुद्दे को ले ले, पर्याप्त है तमाम दरारों को भरने के लिए? पर्याप्त नहीं है। 7 निश्चय योजना है लेकिन धरातल पर सही ढंग से नहीं है। नीतीश जी सब कुछ कर रहे हैं, योजना बहुत अच्छा है, लेकिन सही ढंग से उसको चलाया जाए तब। ठीक है। इस खास कर ये जो रिपोर्ट मैं यहाँ से कर रहा हूँ, ये रिपोर्ट राज्यपाल महोदय, साथ ही मुख्यमंत्री और साथ ही देश के प्रधानमंत्री को भी दिया जाना है। सर मैं आखिर में संदेश लूँगा इन तमाम गणमान्य लोगों से, आपका संदेश इन लोगों के लिए क्या है? इन लोगों के लिए है कि धरातल जो माने धरातल पर जो है वो धरातल पर आना चाहिए, वह सही ढंग से आना चाहिए। मेन बात है कि नीतीश जी हैं, चाहे प्रधानमंत्री जी हैं, चाहे राज्यपाल जी हैं, उन लोगों को धरातल का बात विशेष करके समझा, निचले स्तर से जुड़ना होगा, निचले कड़ी से जुड़ना होगा। अब मेन बात है कि कर्मचारी हैं, CO हैं, BDO हैं, उन लोगों से नीचा स्तर पर जोड़ना होगा, वहाँ टाइट करना होगा व्यवस्था। यहाँ जब तक टाइट नहीं होगा तब तक सुधरने वाला नहीं है।
ऊपर से भी टाइट करना होगा, ऊपर से जब टाइट होगा तभी नीचे, काहे कि मानते हैं कि अगर हम छत बहारते हैं तो कचरा ऊपर से बाहर कर नीचे गिराया जाता है। जब तक ऊपर साफ नहीं होगा तब तक नीचे साफ होने की संभावना नहीं। बिल्कुल। ऊपर साफ किया जाएगा तभी नीचे साफ होगा, कहीं कचरा छत से नीचे गिराया जाता है, ऊपर नीचे से ऊपर नहीं ले जाया जाएगा। ऊपर जब तक साफ नहीं होगा तब तक नीचे नहीं साफ होगा। मुझे लगता है कि पूर्वी संग्रामपुर से ये उदाहरण मुझे लगता है कि हर किसी को समझ में आ जाएगा। अब मैं यहाँ से क्या समझ रहा हूँ, देखिए स्थिति इतनी गंभीर नहीं है जितना गंभीर बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन फिर भी जो दरारें हैं उसे आखिर भरेगा तो कौन, एक बड़ा सवाल। लेकिन अभी आम जनता से मिलना बाकी है, कोशिश करेंगे कि एक एक खबर जो यहाँ से बन रही है पूर्वी संग्रामपुर से, इस पंचायत की हर एक पहलू को आपके बीच लेकर आऊँ। फिलहाल के लिए बस इतना ही।